हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण। जैसा कि ये तीनों कक्षाओं का एक ही किताब है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे पाठ 5। पाठ का नाम है जल संचयन एवं पुनर्भरण। तो चलिए हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, वर्षा जल पुनर्भरण के लाभ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा जल पुनर्भरण से निम्न लाभ है। आवश्यकता अनुसार जल की प्राप्ति, जमीन के अंदर जल की मात्रा बढ़ना, नगर जल समस्या दूर होना, जल स्तर नीचे न गिरना, मिट्टी का कटाव कम होना व कृषि फसलों को हरा भरा बनाए जा सकना आदि। अगला प्रश्न है, भूजल का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा की कमी व जल की अधिक मांग होने के कारण भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अगला है, भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण से भूजल में वृद्धि की जा सकती है। अगला है, जनसंख्या वृद्धि का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि से भूजल की मांग बढ़ती है, जिससे जल स्तर नीचे गिरता है। इसका अर्थ यह है कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को जल की आवश्यकता होगी, इस वजह से भूजल की मांग बढ़ेगी और जल स्तर नीचे गिरता जाता है। अगला है, वर्षा जल संचयन का अभिप्राय बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा जल संचयन का अभिप्राय है वर्षा के जल को एकत्र करके कुओं, तालाबों और गड्ढों आदि को फिर से भरकर पानी की समस्या दूर करना। अगला है, जल का आपके जीवन में क्या महत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल पीने के लिए, सिंचाई के लिए, सफाई के लिए व उद्योग धंधों आदि कार्यों के लिए आवश्यक है। अगला है, वर्षा जल को संचयन एवं पुनर्भरण क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा जल का संचयन एवं पुनर्भरण भूजल आपूर्ति और भूसतही जल द्वारा सभी कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। अगला है, अपने घर की छत के वर्षा जल का संचयन कैसे करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, घर से थोड़ी दूरी पर 2 से 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर गड्ढे को ईंट, कंकड़ और बजरी से भर देते हैं। फिर उसके ऊपर मोटी रेत डालते हैं। इस गड्ढे में छत पर गिरने वाले वर्षा के स्वच्छ जल को इकट्ठा करते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है, समुद्र का जल यहाँ पर रिक्त स्थान है होने के कारण पीने योग्य यहाँ पर रिक्त स्थान ही होता है। तो समुद्र का जल कैसा होता है, खारा या नमकीन होता है। तो आप यहाँ पर भर सकते हैं खारा या नमकीन। हमने यहाँ पर खारा भरा है। उसके बाद होने के कारण पीने योग्य यहाँ पर भरेंगे नहीं होता है, क्योंकि अगर खारा रहेगा तो हम उसे पी नहीं पाएंगे, तो वो पीने योग्य नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर भरेंगे नहीं। अगला है, भूजल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा यहाँ पर रिक्त स्थान है मात्रा में प्राप्त होती है, तो कम मात्रा में यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, तालाब, पोखर आदि जल यहाँ पर रिक्त स्थान के प्राचीन साधन रहे हैं। तो ये तालाब है, पोखर है, ये सब क्या है, जल संचयन के प्राचीन साधन है। यानी कि बहुत पहले से ही जल को बचाने के लिए तालाब, पोखर का प्रयोग किया जाता था। तो ये प्राचीन साधन है। अगला है, भूजल में वृद्धि यहाँ पर रिक्त स्थान है करके कर सकते हैं। तो हम भूजल में वृद्धि क्या करके कर सकते हैं, तो अगर हम जल संचयन करेंगे तो भूजल में वृद्धि हो जाएगी, इसलिए हम भरेंगे जल संचयन। अगला है, शहरों में
यहाँ पर रिक्त स्थान है के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर यहाँ पर रिक्त स्थान में प्रवेश होता है। तो शहरों में क्या है, पक्के मकाने हैं, इसलिए क्या होता है, जो वर्षा जल होता है वो भूमि के अंदर यहाँ पर भरेंगे कम प्रवेश करता है। पक्का रहता है तो वो सींच नहीं पाता है और अंदर तक नहीं जा पाता है, इसलिए वो अंदर कम प्रवेश कर पाता है, इसलिए हम भरेंगे कम और यहाँ पर भरेंगे पक्के मकाने। अगला है उन्नत किस्म के धान एवं गेहूं की फसल उगाने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें उन्नत किस्म का धान उगाना है एवं गेहूं उगाना है तो हमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी। आपने देखा होगा कि जब हम धान बोते हैं तो धान में बहुत सारा पानी होता है, अर्थात उसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला है भारत की जल नीति वर्ष यहाँ पर रिक्त स्थान है में बनाई गई थी। तो भारत की जल नीति किस वर्ष में बनाई गई थी, तो 1987 में। अगला है राष्ट्रीय जल नीति में जल को यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान दिया गया है, संसाधन के रूप में माना गया है। तो राष्ट्रीय जल नीति को जल को क्या कहा गया, दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है तीसरा सही जोड़ी बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर दिया गया है पन बिजली हो जाएगा जल, पुनर्भरण यानी भूजल भंडार, गोदावरी जो कि एक नदी है और जलभृत वर्षा जल। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।